हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे ऐसे पावरफुल मंत्र जो भगवान शिव का है, उस मंत्र के बारे में जिस मंत्र से आप हमारे हिसाब से अगर जो आपके पास श्रद्धा भक्ति और विश्वास हो तो जो भी चीज मनुष्य जीवन में एक व्यक्ति को चाहिए, लौकिक सुख परलौकिक सुख आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तरह के ताप जो हैं ये भी नष्ट होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक इंसान को जो चीज़ चाहिए वो सारा चीज़ इस स्तोत्र के पाठ से आपको मिलेगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। भगवान शिव का ये बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। अगर जो आप कुछ नहीं करना है, ये मात्र 14, इसमें टोटल 14 श्लोक हैं। आप अपने दैनिक क्रिया में इस 14 श्लोक को आसानी से जोड़ सकते हैं अगर जो आप इसको करते हैं। इसमें सबसे पहले, हालांकि इसमें ही नहीं, हम अभी तक जितने भी स्तोत्र मंत्र इत्यादि बताए उन सारे चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, आपको वो हमेशा बना के रखना है, वो है श्रद्धा और विश्वास। अगर जो श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता है। मन में वो कामना हो और हो न सके ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरा अटल विश्वास है। इसी तरह का विश्वास आपको भी अपने अंदर रखना है। समय आने पे मैं बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी और एक विश्वास पूर्वक और श्रद्धा से इस कार्य को करने से किस तरह से वो सारी घटनाओं का शमन हो गया, किस तरह से वो खत्म हो गए, वो चीज़ मैं कभी समय आएगा तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और उसी तरह आज हम बात कर रहे हैं, पहले हम इस स्तोत्र के फलश्रुति के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं, मार्कंडे कृत स्तोत्रम यह पठे शिव सन्निधौ तस्य मृत्यु भयम नास्ति नाग्निचोर भयम क्वचित। यानी मार्कंडे भगवान के द्वारा रचित जो ये स्तोत्र है, ये भगवान शिव के सामने जो इस स्तोत्र के रचयिता है वो भगवान मार्कंडे ऋषि हैं। मार्कंडे ऋषि के बारे में आप लोग जो जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए उनके बारे में कि क्या आप जानते हैं। अगर जो नहीं जानते हैं तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा उनके जीवन के बारे में। तो कह रहे हैं, मार्कंडे कृत स्तोत्रम यह पठे शिव सन्निधौ तस्य मृत्यु भयम नास्ति नाग्निचोर भयम क्वचित। यानी इस स्तोत्र को भगवान शिव के शिवालय में या उनका मूर्ति भी हो या घर में फोटो रखा हुआ हो, वहां पे भी अगर जो स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कह रहे तस्य मृत्यु भयम नास्ति। उस व्यक्ति के अंदर से सबसे पहला कार्य क्या होता है तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। और जिस दिन आपके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा उस दिन आपकी इस धराधाम पे कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते हैं। इतना बड़ा कार्य। उसके बाद से नाग्नि चोर भयम क्वचित, अग्नि का, चोर का इत्यादि किसी चीज का उस व्यक्ति के अंदर भय रह ही नहीं जाता है। इतना पावरफुल मंत्र है। फिर सतावर्तम प्रकर्तव्यम संकटे कष्टनाशनम शुचिर्भूत्वा पठे स्तोत्रम सर्वसिद्धि प्रदायकम। सतावर्तम यानी विशेष कार्य हो, अगर जो दैनिक क्रिया में करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन अगर जो कुछ विशेष आपकी मनोरथ हो, विशेष कोई इच्छा हो, उसके लिए सतावर्तम मात्र 100 बार इसका पाठ आपको करना है। सतावर्तम प्रकर्तव्यम संकटे कष्टनाशकम, किसी संकट में हो या कोई भी कष्ट घेरा हुआ हो आपको तो मात्र इसका पाठ 100 बार करना है। आपको 100 बार कीजिए। उसके बाद से शुचिर्भूत्वा पठे स्तोत्रम सर्वसिद्धि प्रदायकम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये चीज सिद्ध हो जाएगा, वो चीज सर्व सिद्धि कह रहे हैं। यानी ऐसा कोई भी सिद्धि, कोई भी कामना नहीं है जो नहीं हो सकता है। केवल आपको इस स्तोत्र का पाठ मात्र 100 बार करना है, विशेष कामना हो तब, नहीं तो ऐसे दैनिक क्रिया में आप इसको रोज एक बार कीजिए। उसके बाद से मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधनैहि। ये भगवान महामृत्युंजय का स्तोत्र है। इसको कर्म पीड़ितम कर्म बंधन, कर्म के बंधन में जितने भी पाप कर्म के द्वारा जितने भी पाप कर्म इत्यादि जो भी हुए हैं सारे पापों का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है। इतना ही पावरफुल ये स्तोत्र है। तो ये तो हो गई इसके विषय में कि इससे क्या क्या फायदे हैं। इसको करने का विधान क्या है तो इसको करने का विधान है, सबसे पहले आप जिस तरह से दैनिक क्रिया अपना पूजन पाठ करते हैं तो इच्छा हो तो विनियोग इसका है। विनियोग में ओमस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य श्री मार्कंडे ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री मृत्युंजयो देवता गौरी शक्ति मम सर्वारिष्ट समस्त मृत्यु शांत्यर्थम सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम जपे विनियोग। ऐसा बोल के जल वहां छोड़ दीजिए, संकल्प के बाद ये विनियोग कर लीजिए, जल छोड़ दीजिए। जल छोड़ने के बाद इस स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर जो पाठ करना आपको नहीं
नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि किस तरह से इसका पाठ करना है शुद्ध शुद्ध उच्चारण के साथ। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।